महंत है कि बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्माएं आज के एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय मुख्य कार्यकर्ता जी चर्चा बैठक में बाबा के शिकवन पर विचार रखेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनंती करता हूँ और सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। हम सभी की भगवान हनुमान जी को प्रणाम, आरती जी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा परम पूज्य परमात्मा एक शिव का मंडल बालाघाट अंतर्गत आज भरवेली कटेल का मेहमान भी परम पूज्य परमात्मा एक बाबा की सेवा प्राय जी के निवास स्थान पर भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक रखी गई है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे सदगुरु मानते कि बाबा जमदेव जी उपस्थित है, मेरा प्रणाम। इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक जी उपस्थित है, मेरा प्रणाम। उसी तरह से हमारे बीच में परिसर के सहकार्यकर्ता जितेंद्र विशेष जी, परिसर के सहकार्यकर्ता संत कुमार ठाकुर जी एवं सहकार्यकर्ता भाई एवं हमारे बीच में वरिष्ठ के रूप में बाबा के जिम्मेदार सेवक सेविकाओं एवं दूर दराज से आई हुई बाबा सेविकाओं को मेरा नमस्कार। इस चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे बाबा के शिकवन पर विचार रखने कहा है, तो इस तरह बाबा में विचार रख रहा हूँ। विचार रखने में जो त्रुटियां होगी क्षमा करूँगी और मुझे विचार रखने हेतु सद्बुद्धि प्रदान करूँगी। अभी सेवक साथियों, आपने सुना, क्योंकि हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी के आदेश अनुसार जो चर्चा बैठक दी जाती है और चर्चा बैठक में सबसे यहाँ हमारे को मायने की बात समझ में आना चाहिए कि हम 8 दिन के बाद में हम एक क्लास ले रहे हैं। भले अपने को 8 दिन के बीच में बाबा के आदेश का ज्ञान का परिचय पता होने के लिए हम चर्चा बैठक में उपस्थित होते हैं, मगर बशर्ते बात यही है कि चर्चा बैठक का जो समय होता है वो 2 घंटे का होता है। 2 घंटे से अपन ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा और चले जाते हैं तो जाते हैं। बशर्ते बात यह है कि आपने अगर अपने ज़िंदगी में 2 घंटे के समय में अगर कहना चाहिए कि आपने अगर 1.5 घंटा का भी समय दिया है और चर्चा बैठक का अगर 3% अगर आपने अगर फायदा लिया है, तो मेरा मानना ये है कि आप बाबा के सेवक बन के दिखाओगे, बाबा के सेवक विदाउट घूम के नहीं दिखाओगे। बशर्ते बात यही है कि हम चर्चा बैठक में आ तो जाते हैं, मगर चर्चा बैठक में आने के बाद हम मानव मर्जी के ज़्यादा विचार लगाते हैं और बाबा के आदेश के विचारों को कम लगाते हैं। एक सेवक दूसरे सेवक के किनारे बैठ करके कहना चाहिए कि वो सारी चीज़ों को पूछते रहेगा, मगर ये नहीं पूछेगा कि संचालक जी ने एक सेवक से अगर पूछा है कि 4 तत्वों में से पहला तत्व क्या है, तो अब वो कहना चाहिए कि जिससे पूछा है वही याद करेगा और बाकी सेवक देखते रह जाते हैं। इसका मतलब यह है कि पानी से अगर पतला है वो आदमी का ज्ञान है। एक सेवक से अगर पूछा गया तो सबके पास प्रश्न का उत्तर बन जाना चाहिए कि संचालक मेरे से भी पूछ सकता है, नहीं तो अपन कहना चाहिए कि सावधानी के साथ अगर चलेंगे तो कुछ बन के दिखाएंगे। जैसे पितामह भीष्म जी कृष्ण को गीता का ज्ञान की कहना चाहिए कि कृष्ण जी गीता का ज्ञान अर्जुन को दे रहे थे और पितामह भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हुए थे। लेटे प्रतीक्षा ये कर रहे थे कि हमें की झोंके से अगर एक शब्द अगर मेरे जीवन में अगर आ जाता तो पितामह बोले कि मैं अपने जीवन को धन्य बना लेता। अब ये सारी चीजें सोचने की है कि हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी ने हमारे को धन्य बनाने के लिए कितने शब्द दिए? 3 शब्द दिए। अब पितामह भीष्म को 1 शब्द की जरूरत थी, हमारे पास में 3 शब्द है, तो अब अपन 3 शब्द का पालन करते नहीं करते इसका तो ये सारी चीज़ों को अपने को ध्यान में रखते हुए बहुत सारी चीज़ें धर्म के माध्यम से अपने को सीखने के लिए मिलता है। तो सेवक साथियों, धर्म एक हमारे मानते जी बाबा जमदेव जी ने जब धर्म को निर्माण किया तो उस समय में बाबा ने किसी के बारे में नहीं सोचा। बाबा ने सोचा कि मेरे को भगवत प्राप्ति करना है और भगवत प्राप्ति करने के बाद बाबा ने सोचा कि जब भगवान की प्राप्ति हो ही गई और होने के बाद में जब बाबा ने सोचा कि मेरे परिवार में इतनी समस्या है और समस्या का समाधान कैसे होगा, इसलिए हमारे मानते कि बाबा जमदेव जी ने दुखी कष्टी और गरीब मानव का जो
कहना चाहिए कि दूर दूर करने का कार्य प्रारंभ किया। अब उसी में से अब कहना चाहिए कि हम धर्म में आए। अभी जैसे हमारे बीच में सहकार्यकर्ता जी ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया और उसके माध्यम से बताया कि जब अपन धर्म में आ गए, भगवान ने हमारे को समाधान दे दिया। समाधान देने के बाद अगर हम दुख में अगर फंसे तो किस कारण से फंसे, इसका जो बराबर सेवक ने ढूंढ लेना चाहिए। और जो कहना चाहिए कि देखो कभी कभी हमारे वरिष्ठ लोग जो बोलते हैं कि याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद है। धर्म का सेवक भी है, चलो ठीक है कि अभी विशेष जी के परिवार में लगभग कम से कम 3.5 लाख 4 लाख रुपया खर्च हुआ हो। कितना हुआ? मुझे 3 लाख। चलो ठीक है कि वो धंधे वाला सेवक था तो उसने कहना चाहिए कि उसने अपना अकाउंट जमा करके रखा। अब दूसरा सेवक रहे तो नहीं? तो अपने को बिल्कुल कहना चाहिए कि अपने को इस मानव धर्म के शिकवन पर जो विचार मिलता है उस विचारों को सेवक ने अपने जिंदगी भर के लिए आचरण में ला करके रख लेना चाहिए। और आचरण में ला करके नहीं रखा तो वही है, फिर चलते रहेगा, कर्म करते रहेगा, गलतियां करते रहेगा। तो धर्म में जैसे हमारे मानते हैं कि बाबा देव जी ने कहा कि धर्म में आने के बाद जैसे दूध में खटाई नहीं सपाटती वैसे मानव में गलती नहीं सपाटती। और जो सेवक तत्व शब्द नियम पे चलने वाला है और उसने अगर गलती किया तो भगवान उसको अनुभव देने का काम बराबर प्रारंभ कर देगा। मगर सेवक समझदार रहेगा तो अपनी गलतियों को कम करके भगवान के कार्य करके अपने आप को सुरक्षित बचा सकता है। और नहीं तो टिक्का टिप्पणी निकालेगा तो मैं भगवान का सेवक हूँ, बाबा के आदेश के कार्य बराबर करता हूँ, मगर मैं परेशानी में क्यों फंस रहा हूँ भगवान को, इसका मतलब भगवान है ही नहीं। वो क्या देखता है? निगेटिव पॉइंट को ज़्यादा सोचता है, पॉजिटिव पॉइंट को बहुत कम सोचता है। तो धर्म के सेवक ने अपनी गलतियां को निकाले। जैसे हम कार्यकर्ता को जैसे फोन लगाते हैं और फोन लगाने के बाद हम कार्यकर्ता को जब परेशानी बताते हैं तो कार्यकर्ता बोलता है तू मेरे को परेशानी मत बता, क्या गलती किया है वो बता। अगर सेवक ने अपनी गलती ढूंढ करके बताया कि कार्यकर्ता जी मैंने क्रोध किया, गाली दिया, झूठ बोला, जो भी किया, अगर मैंने ये गलती किया तो ठीक है, बोले 3 दिन के कार्य कर ले, भगवान को बता, गलती का क्षमा मान, समाधान अपने आप मिल जाएगा। मगर हम ऐसा नहीं करते। कार्य करने का नंबर आता है तो बोले पहले को उठने वाला जो सेवक जैसे दुख रहेगा तो रात के 3 बजे कार्य करेगा और जब सुख में आ जाता है तो 12 बजे कार्य करेगा। क्यों बदल रहा है बाबा के नियम को? नहीं। जैसे कहने का मतलब यही है कि जैसे हम अगर गरीब रहते हैं तो हमको 1 रुपया भी बड़े महत्व का लगता है, और जब हम अमीर बन जाते हैं तो 10 लाख की गड्डी भी हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। नहीं तो हम जिम्मेदार सेवक जिस दिन बन जाते हैं तो उस दिन अपन 12 बजे 1 बजे 2 बजे विनंती करते हैं, कभी करते ही नहीं, अपने काम में मगन हो जाते हैं। तो अब जिस दिन समस्या और परेशानी रहती है उस दिन क्यों मगन नहीं रहते? नहीं तो वो अगर दूर हुआ है तो किसके आदेश से हुआ है? वो तो बाबा के आदेश पर चलकर हुआ है। तो सेवक साथियों हमारे मानते हैं कि बाबा जमदेव जी ने भी बोला है, जैसे हमने कहना चाहिए कि युगों को देखा नहीं है, युगों को सुना है। कि जैसे बताया जाता था कि राम एक मर्यादा पुरुषोत्तम थे, लक्ष्मण एक त्यागी पुरुष था। अब कहना चाहिए कि मर्यादा पुरुषोत्तम जो बना वो राम बना। अब मर्यादा पुरुषोत्तम हमारे कौन है? मानते हैं कि बाबा जमदेव जी है। अब त्यागी पुरुष कौन है? यहाँ जितने सेवक सेविका बैठे हैं वो त्यागी पुरुष है। त्यागी जो होता है वो योगी होता है, भोगी नहीं होता। और जो भोगी है तो अपने कर्मों को भोग रहा है। तो अपने कर्मों की गलतियां को ढूंढने का काम सेवक ने बराबर जारी रखना चाहिए, ढूंढना चाहिए, निरंतर ढूंढो। आज हमको 18 से 20 साल हो गया मगर हमारा ढूंढने का प्रयास आज भी कम नहीं है। हम उतना ही ढूंढते जा रहे हैं जितना जिस दिन धर्म से जुड़े। और कौन सी गलती थी और कौन सी गलती थी और कौन सी गलती थी, गलतियां निकलते जाती है। एक भाई ने अगर एक कपड़े को अगर थोड़ी देर में धोया फिर थोड़ी देर में धोएगी तो मैल निकलेगा कि नहीं? अगर वो 25 बार भी अगर कपड़े को धोएगी तो भी मैल निकलेगा। और ये दिन पूरी तरह से साफ हो गया तो कपड़े की वैलिडिटी चलना चलाएगी। और नहीं तो फिर 100 दिन का वो कभी धुले च नहीं है वैसा कपड़ा को पहनेंगे तो कैसा दिखेगा? तो आदमी के विचार भी तो वैसी है। नहीं अभी मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ। हमारे यहाँ एक बल्ब था, 1 साल से वो बल्ब को हमने बदले भी नहीं। बल्ब कहना चाहिए कि वो 14 वाट वाला था। अब उस पर पूरा धूल इतना जमा हो गया, वो धुआं आके वो पूरा कहना चाहिए कि उसका एक भी उजाला नहीं हो रहा था, थोड़ा सा हो रहा था। अब वो एक दिन विचार आया कि अब मैं इसको निर्मा से धूल करके फिर से लगा। अब वो नया बल्ब क्या जलेगा, इतना पुराना बल्ब तो उजाला। तो हमारे अंदर के विचारों भी तो यही होते हैं कि हम चर्चा बैठक में नहीं जाते,
नेगेटिव सोच बनने लगती है, पॉजिटिव सोच हमारे अंदर की गोल होने लगती है। वो कार्यकर्ता क्या बताएगा, वो सेवक क्या बताएगा, मैं बताऊंगा वो सही बताऊंगा, नहीं। तो आदमी के अंदर मैं की भावना जिस दिन आना चालू हो जाता है सेवक, उस दिन समझना कि उसके अंदर का सत्य मर्यादा प्रेम गोल होना चालू हो जाता है। इसलिए सेवक ने अपने अंदर मैं की भावना को बिल्कुल ना डाले और बाबा के आदेश को बिल्कुल ना निकाले। सत्य बोलना है तो बोलना है, मर्यादा का पालन करना है तो करना है, और प्रेम के साथ व्यवहार करना है तो करना है। आपको भगवान कहीं भी सत्य मर्यादा प्रेम से कहीं भी परीक्षा ले सकता है, क्योंकि भगवान भगवान रहेगा, बाबा बाबा रहेगा, सेवक को सेवक जैसे रहेगा, नहीं। एक आदमी को हमने जे खिंचा वो इतना खिंचा गया कि पूरे मार्ग की सीखो नहीं भूल गया, नहीं। वो पूरा मार्ग की सीखो नहीं भूल गया, जितना गाली देना था दिया, जितनी भाषा में बोलना था बोला, और उसके बाद क्षमा करेगा तो भगवान क्षमा कर देगा क्या, नहीं। किसी व्यक्ति ने अगर एक व्यक्ति को गुस्से से पटक के मार डाला, अब वो मर गया तो धारा क्या लगेगी, 302 नहीं लगेगी। एक दो चाटा मारेगा तो चल जाएगा, तो छोटी मोटी गाली चल जाएगी, मगर तूने अगर बड़ी बड़ी गलतियां किया है तो धर्म में एक नहीं चलने वाली है। इसीलिए धर्म के सेवक ने अपने आप को बदलो। बाबा ने बोला कि जब वो कहना चाहिए कि जमाना बहुत बड़ा है, बोले आप जमाने को नहीं बदल सकते, आप अपने आप को बदलो, जमाना खुद में खुद बदल जाएगा। आप सत्य बोलोगे, आप किसी को जी बोलोगे तो आपको वो बे नहीं बोलेगा, और आप अगर किसी को बे बोलोगे तो आपको जी नहीं बोलेगा, आपको भी बे बोलेगा। इसलिए धर्म की परिभाषा में अपन जैसे कहना चाहिए कि अगर पहले किसी को मामा कहते थे, आज कहते मामा जी बोलते हैं, हम इसको पहले चाचा बोलते थे, आज क्या बोलते हैं, चाचा जी बोलते हैं। एक शब्द जी लग करके जाता है तो हमारी कितनी वैलिडिटी बढ़ती मालूम है। तो 10 बार सोचता है ये पहले का बिगड़ा नवाब आप जी कहाँ से ला दिया, कहाँ से ढूंढ करके लाया होता है, कौन ने दिया इसको, नहीं। ये सारी चीजें हमारे पास जो हमारी दी हुई दौलत नहीं है, ये हमारे मानते हैं कि बाबा गुरुदेव जी की दी हुई दौलत है। अब जो जितना इस्तेमाल करेगा उतना उसको मिलेगा, जो नहीं करेगा तो वैसे ही चलते रहेगा। इसलिए हर कोई सेवक सेविका बाबा के आदेश का पालन करे। अभी जैसे परिसर में आप देखते हो, आप कहना चाहिए कि सिर्फ शनिवार की चर्चा बैठक में आते हो, अभी 15 वाली चर्चा बैठक हुई है उसमें नहीं आएगा, थक गया था बोलेगा, क्यों नहीं। अभी 15 वाली चर्चा बैठक होगी तो उसमें 15 दिन के 15 दिन आना है, तो उसमें क्या बोलेंगे कि अपन थक गए कि नहीं आ पाया जी, कई ऑप्शन निकालेंगे। मगर हमारी तो कोई चर्चा बैठक में कहना चाहिए कि विषय नहीं होता। कई सेवक को 3 महीना हो जाता है, 3 महीना अगर आपको खाना नहीं दिया जाए आपके अंदर कैसा लगेगा, कभी इस बात को सोचते हो। मैं आज 18 साल हो गया, मेरी कोई भी चर्चा बैठक में मिस नहीं होगा, तो पूरा रजिस्टर ढूंढ के देख लेना, 1 साल का पूरा रिकॉर्ड उठा करके देख लेना किसकी हाजिरी ज्यादा आती है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे बाबा के आदेश बोल रहे हैं कि जिस दिन मैं मरने के लिए तैयार हुआ, कार्यकर्ता जी के निवास पर गया, उस दिन मैंने वचन दिया कि मरेगा जी ये भगवत नाम का, और उस दिन मेरे को नई जिंदगी मिली है। मेरी जिंदगी बाबा के आदेश से चल रही है, तुम्हारे और हमारे मर्जी से नहीं चल रही। मेरे साथ 11 बार एक्सीडेंट हुए, मगर 11 बार में खरोच नहीं आया। मेरे साथ में रहने वाला पूरा वो फूट गया, 800 रुपये लग गए, मगर मेरे को 8 रुपये का टेबलेट मिला। क्यों? क्योंकि बाबा की कृपा महान है, हम ही जैसे बेईमान है। इसलिए भगवान की उनके साथ में कहना चाहिए कि धोखाधड़ी जो करते हैं, जैसे एक पॉइंट कहा जाता है कि भगवान तेरे अखबारों में जो जैसी अहमियत रखता है, भगवान उसको वैसा ही फल देता है जो जैसी नीयत रखता है। धर्म के सेवक में अपने विचारों को अच्छा बनाए, आगे की सोच रखे, अच्छे विचार रखे, इसलिए विनती करता हूँ और अपने शब्दों को यही विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित बाबा के सेवक माननीय सम्मान्य मुख्य कार्यकर्ता जी मधुराम जी, इन्होंने बाबा के जीवन पर बहुत अच्छे विचार रखे। मैं आपका समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए एक भगवान की चर्चा बैठक में उपस्थित भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत के बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में अध्यक्ष मुख्य अतिथि के रूप में बाबा के सेवक माननीय सम्मान्य चार कार्यकर्ता जी ठाकरे जी यह समय को देखते हुए बाबा की शिकवन पर विचार रखेंगे। ऐसी मैं आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार करता हूँ। हम सब मिलकर एक साथ प्रणाम।
भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जुम्मन जी को प्रणाम, परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म एक साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत बरविली परिसर के अंतर्गत कटिंग टोला में बाबा के सेवक राधेश्याम राय जी के निवास स्थान में एक साप्ताहिक चर्चा बैठक रखी है। एक चर्चा बैठक में भगवान जी उपस्थित है, उनको मैं प्रणाम। इसी तरह हमारे सदगुरु मानते हैं कि बाबा जुम्मन जी उपस्थित है, उनको भी मेरा प्रणाम। आज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और परिसर के सूर्य परिसर के प्रमुख कार्यकर्ता जी बाबूलाल मसान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। बरौली परिसर के सह कार्यकर्ता किशन जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। आए हुए बाबा के सभी सेवकों को मेरा भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं बाबा जुम्मन जी को प्रणाम, परमात्मा आज की भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे संचित में विचार रखने मुझे दृष्टिकोण से मैं अपनी बुद्धि अनुसार रखता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मानते हैं कि बाबा जुम्मन जी को प्रणाम, परमात्मा धन्य हमारे मानते हैं कि बाबा जुम्मन जी इन्होंने त्याग तपस्या करके एक भगवान की प्राप्ति की और हम जैसे जुड़ी व्यक्ति मानने के लिए एक पाठशाला की। अभी सभी बाबा के सेवकों ने अपने अपने बुद्धि अनुसार विचार रखे और अपने बुद्धि अनुसार रिश्ता बना उसका हमने बताया, क्योंकि इस पाठशाला में हम एक बच्चे कैसे सीखने को जाते हैं वैसे हम एक पाठशाला में अपन सीखने को आते हैं, क्योंकि हमारे लिए अपने 2 घंटा 2.5 घंटा का चर्चा बैठक होता है। जो साथियों तो हमको एक लक्ष्य एक मन एक देश से भगवान ध्यान से सुनना चाहिए और चर्चा बैठक का लाभ लेना चाहिए, क्योंकि हम बोलते हैं ना कि अपन चर्चा बैठक को चले जाते हैं और हर सप्ताह तो जाते हैं, पर हमको पूछते तो हमको क्यों नहीं आता, क्योंकि अपन अमल नहीं करते हैं इस चीज़ पे। क्योंकि जब तक अपन इस पे गौर नहीं करेंगे, अमल नहीं करेंगे, जैसा अपन आज हमको बाबा के आदेश पूछे तो हमको उसको 3 बार 4 बार ये करना चाहिए, लाना चाहिए मन में और उसको याद करना चाहिए। अपन ऐसा करते ही नहीं, इसलिए हम थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं और हम बोलते हैं कि बाबा के आदेश पे 4 तत्व 3 तत्व 5 नियम क्या है, इसको भी हमको जरूरी है समझना, क्योंकि हम यही तो हमारे लिए 4 तत्व 3 तत्व 5 नियम क्या है। इसमें हमको हमारा जो पुस्तक दिया इसमें पूरा लिखा है। सेवक साथियों हमको इस पुस्तक को रोज ज़्यादा नहीं तो आधा 1 घंटा पढ़ना चाहिए और उस पर विचार करना चाहिए। जब तक अपन विचार करेंगे नहीं तो हमको बनेगा नहीं। हम सोचेंगे कि भगवान की चर्चा बैठक में चल जाएंगे, वहाँ कुछ सीख जाएंगे। तो सेवक साथियों जो सीखना है तो अपने पुस्तक से भी सीखना है, चर्चा बैठक से भी सीखना है, क्योंकि हमारे बाबा ने इसीलिए तो हमको पाठशाला दिया है। गीता कहे कि मैं अपने शब्द को विराम देता हूँ। सभी नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक माननीय सम्माननीय सह कार्यकर्ता जी संत कुमार जी ठाकरे जी, इन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में बाबा के दृष्टिकोण पर विचार रखे। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुम्मन जी को प्रणाम, परमात्मा एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी चर्चा बैठक में अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे। ऐसे में आपसे आगे की विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार। भगवान जी को बाबा जुम्मन जी को ग्राम कटिंगटोला में एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में शक्ति के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुम्मन जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। अध्यक्ष उपाध्यक्ष एवं संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। कार्यकर्ता एवं सहकार्यकर्ता गण उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। समस्त सेवक भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुम्मन जी को प्रणाम, परमात्मा आज के संचालक महोदय जी मुझे अध्यक्ष विचार रखने को कहा गया है तो इस प्रकार भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुम्मन जी को प्रणाम, परमात्मा धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जुम्मन जी, जिन्होंने त्याग विश्वास से भगवान की प्राप्ति अपने परिवार के दूर करने के लिए 25 अगस्त सन 1948 को किए और बाबा ने
उस देवी कृपा को हम जैसे सेवक को तब नियम के माध्यम से हम जैसे अरे तुम भाई की नहीं बोल रहे हो जबरदस्ती बीच में तो मत बोलेगा। अक्सर यह देखा जाता है कि कुछ सेवक को योग प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, दूसरी तरफ कुछ सेवक को सरलता से योग प्राप्त हो जाता है। ऐसा क्यों? तो इसका मुख्य कारण है चर्चा बैठक। हम चर्चा बैठक में जाते तो है लेकिन हमारा वहाँ ध्यान नहीं रहता, क्योंकि हमारे मान त्यागी बाबा हिंदू जी ने कहा है कि जो सेवक एक लक्ष्य और बाबा के आदेशों पर चलकर एक भगवान को अपनाता है, वह सेवक को भगवान बाबा हनुमान जी का साथ प्राप्त होता है। चर्चा बैठक में अगर हम गए हैं और हमारा मोबाइल या भारी बातों में मन उलझा हुआ है, अनावश्यक बातों में लगा हुआ है, तो चर्चा बैठक से आने वाली उस ऊर्जा को हमारी आत्मा ग्रहण नहीं कर पाती जो उस परमात्मा से आती है। क्योंकि हवन कार्य चर्चा बैठक जो बाबा ने हमें दिए है, हवन कार्य और चर्चा बैठक जो हमको बाबा ने दिए है, यह हमारे मन के शुद्धिकरण के साधन है। क्योंकि हवन के माध्यम से जब हम हवन करते हैं, हवन के माध्यम से हम अपनी अशुद्धियों को जब हम हवन करते हैं तो अग्नि के माध्यम से हम अपनी अशुद्धि को जलाते हैं। यह केवल एक अनुष्ठान ही नहीं है बल्कि हमारे मन, कर्म और वचन को शुद्ध करने की प्रक्रिया है। जब हम हवन करते हैं, अगर हमारा मन किसी बातों में उलझा हुआ है या किसी से बातों में लगा हुआ है तो हमारा वह कर्म अधूरा रह जाता है। तो हमारे मन कर्म पर भगवान की हमेशा नजर रहती है। कई से कहते हैं कि हम चर्चा बैठक को दिल्ली आते हैं पर हमारे दुख दूर नहीं होते। इसका कारण सिर्फ यही है हमारा आत्मविश्वास, हमारा मनोबल। अगर हम पूर्ण निष्ठा और आत्मविश्वास से चर्चा बैठक को पूर्ण निष्ठा से समर्पण के साथ सुनेंगे तो हमारे दुख जरूर दूर होंगे। क्योंकि जब हम पे दुख आता है तो हमें अपना आत्मनिरीक्षण कर लेना चाहिए कि क्या हमारे कर्म सही थे, क्या हमने अपनी गलती को स्वीकार किया है। क्योंकि सच्चे मन से जब हम अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं तब भगवान हमारी सुनता है और दोबारा ऐसी गलती नहीं करने का जब हम संकल्प करते हैं, जब हमारे दुख दूर होते हैं। क्योंकि हमारे मानते हैं कि बाबा हिंदू जी ने कहा है कि चर्चा बैठक का उद्देश्य अपने अनुभव को साझा करना, दूसरे की बातों और विचारों को सुनना। क्योंकि अब जब हम दूसरे के अनुभव को सुनते हैं तो उनके अनुभव से न केवल हमारी गलतियां हमें याद आती है बल्कि उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है। उनसे हमें प्रेरणा भी मिलती है। क्योंकि हमारे मानते हैं कि बाबा हिंदू जी ने कहा है कि एक चीज, एक लक्ष्य, एक भगवान को अपनाने से ही हमारे दुख दूर हो जाते हैं। क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं और गलतियों को छुपाते हैं तो हमारे परिवार में दुख निर्माण होता है। क्योंकि जब हमारे दुख दूर नहीं होते तो हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भगवान बाबा हनुमान जी हमारे दुखों को दूर करें। लेकिन क्या हम वास्तव में ये समझते हैं कि अगर हम सिर्फ प्रार्थना करते हैं और अपने कर्मों को नजरअंदाज करते हैं तो हमें वहाँ फल बिल्कुल भी नहीं मिल सकता जिसकी हम अपेक्षा करते हैं। तो हमें बाबा के आदेशों पर चलकर निरंतर चर्चा बैठक जाना चाहिए और चर्चा बैठक का लाभ लेना चाहिए और दूसरे के विचारों को सुनकर उसको आत्मसात करना चाहिए। जैसा कहकर अपने शब्दों को इनाम देता सभी सुनो। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदगी जी को प्रणाम। परमात्मा आज के संचालक महोदय जी चर्चा बैठक को समाप्ति को लेकर जाए, इसमें आपसे आग्रह की विनती करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। हमने अभी जो बताया वो गिनती का है, इसके बाद वो टी का। विचारों में थे एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी, जिन्होंने अपने बहुत ही अच्छे शब्दों में एक भगवान की चर्चा बैठक में अपने अध्यक्ष विचार रखे। मैं समस्त योग सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक को आज एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने समाप्ति की ओर लेकर जाने की अनुमति प्रदान कर चुके हैं। तो एक भगवान की चर्चा बैठक में आभार बाबा के सेवक माननीय सम्मानीय एक भगवान की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी एक भगवान की चर्चा बैठक में आभार व्यक्त करेंगे। इसमें आपसे आगे की विनती करता हूँ और सभी से नमस्कार देता हूँ। नमस्कार। हम सब मिलकर एकता के साथ में बाबा और भगवान को प्रणाम करेंगे। भगवान
बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत की बाबा झुमदेव जी प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा सेवक मंडल बालाघाट के 10,000 में आज ग्राम कठिन टोला में परम पूज्य परमात्मा सेवक राधेश्याम पुत्राय जी की निवास स्थान में साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हमारे सदगुरु महंत की बाबा झुमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और संचालक महोदय जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महंत की बाबा झुमदेव प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है। मैं समस्त सेवक सेवकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार हमारे सदगुरु महंत की बाबा झुमदेव जी इस चर्चा बैठक में उपस्थित है, मैं उनका भी समस्त सेवक सेवकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार इस चर्चा बैठक के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, संचालक महोदय जी उपस्थित है, मैं उनका भी समस्त सेवक सेवकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी प्रकार इस चर्चा बैठक के दूर दराज से बाबा के समस्त सेवक सेवकों ने अपना अमूल्य समय निकालकर चर्चा बैठक का लाभ लिए, मैं इनका भी मैं समस्त सेवक सेवकों की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। और पुत्राय परिवार की ओर से आप लोगों का सभी का धन्यवाद करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान सभी से नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी बाबा के सेवक माननीय सम्मानीय एक भगवान की चर्चा बैठक के उपाध्यक्ष महोदय जी ने एक भगवान की चर्चा बैठक में बहुत ही अच्छे शब्दों में आभार व्यक्त किए। मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आपका धन्यवाद करता हूँ। उसी क्रम में चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब